सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहम् पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम् शम्भो तवाराधनम्। करचरणकृतं वाक् कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। बहुत प्रेम के साथ आप सभी का आज के इस वेबिनार में, जो हमारे साल का अंतिम वेबिनार है, अपना स्वागत है। और शोभा कोटकर अपने को म्यूट करिए प्लीज। यस सर। हाँ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो हमारी यात्रा के इस पड़ाव में स्वतंत्र कुमार जी का स्वागत है, क्योंकि उनसे आगे हम सुनेंगे उनके अनुभवों के बारे में। स्वतंत्र कुमार जी, द फील्ड इज योर्स, मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सभी लोगों को, मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज का सेशन वही मंत्र के साथ शुरू करते हैं। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति पूजा मूलम गुरोपदम मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरो कृपा। ओम श्री गुरु गुरुदेव गुरु जय जय दत्तात्रेय गुरु। अलग अलग गुरुओं के साथ मेरा जो संपर्क हुआ उसके बारे में हम लोग चर्चा करते रहे हैं। इसी श्रृंखला में जो मेरी मुलाकात हुई जब मैं बॉम्बे में था 2012 के आसपास, तो सुपे जी ने मुझको एक मैसेज किया कि सत्यमित्रानंद जी जो हरिद्वार में सेट हैं वो आ रहे हैं बॉम्बे। उन्होंने उनका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दिया कि आप उनसे मिल लीजिएगा। सुपे जी ने उनके ऊपर हंड्रेड्स ऑफ सेल्स करके एक बुक लिखी है, जहां उनके बहुत छोटे छोटे जो ज्ञान के एक्सर्प्ट्स हैं जो उन्होंने बताया है, उसका अनुवाद उन्होंने इंग्लिश में कंपाइल करके लिखा है। वो मैंने पढ़ा था तो बहुत ही इम्प्रेसिव था उनके जीवन के बारे में, उनके ज्ञान के बारे में। तो मैं गया वहाँ
किसी के यहाँ रुके हुए थे अंधेरी में। तो मैं और मेरी वाइफ सुमन हम लोग गए। तो होस्ट थे और हम दोनों थे, और कोई नहीं था। बैठे कुछ देर, बात बात चलती रही। तो मैंने उनको ऐसे जिक्र किया कि हमारे गुरुजी हैं प्रोफेसर जीवी मुंगले, और एक हमारे ब्रजेश्वरा जी हैं। तो ब्रजेश्वरा जी अपने आश्रम में अकेले ही रहते हैं, किसी को वहाँ रहने की परमिशन नहीं है, और डिस्करेज करते हैं लोगों को, जो कर नहीं है उन लोगों को नॉर्मली एंटरटेन नहीं करते। जो साधक हैं वो कभी कभी उनसे मिलते हैं, बस उन्हीं से उनकी बात थोड़ा बहुत होती है, वो भी बहुत कम। और मुगले सर भी अपने घर में ही रहते हैं, वो भी बहुत लिमिटेड टाइम, शाम को 1-1.5 घंटा, उतना ही लोगों को मिलते हैं प्रायर अपॉइंटमेंट से। चार्जर ला दे, बस बात कर। सर आप म्यूट पे हो गए हैं। या तो सत्यमित्रानंद जी के पास जब ये बातें मैं कह रहा था, तो उन्होंने कहा कि वो लोग अकर्म की अवस्था में पहुंच गए हैं। वो इस स्थिति में आ गए हैं जहां कर्म की कोई आवश्यकता उनको नहीं लगती। लेकिन मुझको अभी भी मेरा मन बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। मेरा मन मुझको कहता है कि तुमको भगवान ने इतनी अच्छी नॉलेज दी है शास्त्रों की, और इतना बढ़िया पावर ऑफ एक्सप्रेशन दिया है, तो व्हाई नॉट टू मेक यूज ऑफ दैट, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्ञान दे सके। तो मैं टीवी कैमरे के सामने बैठ जाता हूँ, बोलने लगता हूँ। ये मन ही मुझको बहला रहा है। तो इतना ह्यूमिलिटी उनके अंदर थी। उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 साल में इसको मैं बोलना बंद कर दूं और आराम से बैठूं, अकर्म की अवस्था में मैं भी पहुंच जाऊं। ऐसा उन्होंने शेयर किया मुझको पहली मीटिंग में। और फैक्ट ये निकला कि 1-2 साल बाद वो अपने अवधेशानंद जी को सब कामकाज सौंप करके वास्तव में अकेले बैठ गए। तो जो उन्होंने कहा था वो उन्होंने किया। उसके बाद फिर कुछ समय गुजरा, कुछ महीने बाद मैं गया हुआ था हरिद्वार, फिर मिलने उनसे गया। तो उनके असिस्टेंट ने मुझको बोला कि गुरुजी ने कहा थोड़ी देर आप वेट करिए, अभी कुछ लोग दीक्षा के लिए आए हुए हैं, वो चले जाएंगे, उनका काम पूरा हो जाएगा, दीक्षा उनको मिल जाएगी, तो फिर मैं उनसे बात करूंगा। आधा घंटा 1-1.25 घंटा वेट किया मैंने, फिर उन्होंने बुलाया। तो मुझको वास्तव में आश्चर्य हुआ कि कोई भी उन्होंने अपने पास नहीं बैठाया हुआ था, अकेले मुझको ही बैठ करके था। अमर देशपांडे जी सर आप फिर म्यूट पे चले गए हैं सर। पर ये म्यूट पे कैसे जा रहा है? अच्छा, तो वहां बैठे थे, उनके पास बात होना शुरू हुई। अकेले मैं ही था वहां पर। तो बताने लगे अपने जीवन की शुरुआत उनकी कैसी हुई, स्पिरिचुअल जर्नी उनकी कैसे शुरू हुई। वो एमए कर चुके थे, जॉब वॉब के लिए सोच रहे थे पहले। उनके घर वाले वो कहते थे कि नहीं मैं संन्यास लूंगा, तो घर वाले तैयार नहीं होते थे, तो ये भी जाते नहीं थे। ऐसे कुछ समय चलता रहा।
जब बार बार कई बार कहा, तब पिताजी ने कहा कि ये सीरियस है लगता है लड़का। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है जाओ। तो उन्होंने कहा कि देखो, वैसे तो भगवान देखेंगे जब जाओगे सन्यास में, फिर भी कभी इमरजेंसी हो जाए तो ये 100 रुपये लेते जाओ। तो अर्ली 50s की बात है, तो 100 रुपया भी काफी होता था, 40s की बात हो। तो लेकर के निकल गए। एक किताब थी, किताब के अंदर 100 रुपये का नोट रख लिया और ट्रेन में जाकर बैठ गए बिना टिकट और बिना ये डिसाइड किए कि जाना कहाँ है। बैठे गाड़ी में, चले थोड़ी दूर, टीटी आया, उसने कहा टिकट। ये टिकट तो नहीं है। कहने पढ़े लिखे आदमी लग रहे हो और बिना टिकट के चलते हो, शर्म नहीं आती? तो इन्होंने कहा कि भाई मैं संन्यास लेने के लिए, साधना करने के लिए निकला हूं, पैसा तो मेरे पास है लेकिन इमरजेंसी के लिए पिताजी ने दिया था, आप चाहिए तो ले लीजिए, दे दीजिए टिकट इसका। कहने नहीं अच्छा ठीक है रखो पैसा। तो फिर नेक्स्ट स्टेशन पे वो बाहर गए, दूध और जलेबी लेकर के आए और इनको खिलाया बैठा करके। और फिर थोड़ा बहुत बातचीत किया। कहने लगे कहाँ जाओगे? इन्होंने कहा मैं तो कोई डिसाइड नहीं किया है, जहां भगवान ले जाएंगे जाऊंगा। चलते हुए उन्होंने कहा कि अच्छा अभी 3 घंटे बाद नेमिषारण्य आने वाला है जगह, वहां ट्रेन रुकेगी, वहां तुमको उधर जाना वहां, और मैं तुमको बाहर तक छोड़ करके आऊंगा, सो दैट कोई तुमको पकड़े नहीं बिना टिकट यात्रा करने के लिए। और वहां पर एक स्वामी जी का नाम बताया और उनके आश्रम का नाम बताया उनको कि वहां चले जाना, वो बहुत अच्छे स्वामी जी हैं, वो तुम्हारी सहायता इस मामले में करेंगे। ये वहां से निकले, वहां गए नेमिषारण्य, स्वामी जी से मिले। स्वामी जी ने कहा भाई क्या मतलब, क्या किस लिए आए हो, क्या करने आए हो? कहने देखिए मेरी योग्यता कोई नहीं है, कोई साधना मैंने नहीं की है, लेकिन मेरी इच्छा प्रबल है कि मैं साधना करूं। उन्होंने कहा ठीक है, तुम पढ़े लिखे आदमी हो, तो हमारे यहाँ ये स्कूल भी चलता है एक ट्रस्ट का, तो तुम 2-3 घंटे वहां पढ़ा दिया करना और बाकी पूरे समय साधना करना। तो इन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, ये तो परफेक्ट है। तो ये वो मुझको बता रहे थे कि जैसे ही घर से मैं निकला, 3 घंटे के अंदर पूरी व्यवस्था मेरी हो गई। जो भी मुझको सेटिंग चाहिए थी, जो भी साधना करने के लिए चाहिए था, हम लोग सोचते हैं चीजें कैसे होंगी कैसे नहीं होंगी, उसके बारे में सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं। लेकिन जब किसी की इच्छा प्रबल होती है, उसके लिए भगवान सब तरीके की व्यवस्था तुरंत कर देते हैं। तो कहते हैं 3 ही घंटे में मेरी पूरी व्यवस्था होगी। वहां गोमती में खड़े होकर के 3 घंटे, 6 घंटे, 6 आवर्स ए डे वो वहां पर मंत्र जप करने लगे। पानी में खड़े होकर के करते थे 6 आवर्स ए डे। लेटते थे जमीन पर, तकिए की जगह ईंट लगा करके सर के नीचे लेटते थे, जमीन के ऊपर ऐसे सोते थे और 6 घंटे पानी में खड़े होकर के, नदी में खड़े होकर के साधना करते थे और बच्चों को पढ़ाते थे 2-3 घंटा। उधर जो इनके बाबा थे, पिताजी के पिताजी, उन्होंने कहा कि बेटा कहाँ गया? कहने वो तो चला गया संन्यास लेने के लिए। कहने अजीब आदमी हो तुमने जाने कैसे दिया उसको? कहाँ गया है वो? इन्होंने कहा मुझको तो पता नहीं, पर कहाँ गया होगा, पास में ही होगा, इलाहाबाद, बनारस, नेमिषारण्य यही कहीं गया होगा, और कहाँ जाएगा। तो ढूंढा उन्होंने, नेमिषारण्य में मिल गए और बाबा जी ने इसको कहा कि तुम यहाँ क्यों चले आए, चलो घर वापस चलो। इन्होंने कहा आप 3 दिन मेरे साथ रुकिए,
उसके बाद जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। फिर ये 3 दिन रहे बाबा जी और देखा उसका रहन सहन, उसका दिनचर्या और किस तरह की साधना कर रहे हैं। तो फिर बाबा जी कन्विंस हो गए कि नहीं, इसको यहीं छोड़ना ही उचित है, ले जाना ठीक नहीं है। तो ये शेयर किया उन्होंने मुझसे दूसरी मीटिंग में। एक और उन्होंने बताया एक बार कि जब यंग एज में थे वो, काफी ज्ञान था शास्त्रों का, एक्सप्लेन करने की पावर भी अच्छी थी, इसलिए काफी लोग उनसे प्रभावित थे। किसी ने उनका जिक्र किया बिरला जी से। बिरला जी ने उनको इनवाइट किया कि आप आइए मुझसे मिलिए। तो ये गए उनके पास, जनरल बातचीत हुई, क्या कर रहे हैं, साधना कैसी चल रही है, क्या चल रहा है। एंड आफ्टर दैट बिरला जी ने जब चलने को ये हुए, बिरला जी ने कहा कि आपको कुछ आपने मांगा नहीं। कहने लगे मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, नहीं तो आप नाराज हो जाएंगे। कहने लगे नहीं, कहो तुम क्या कहना चाहते हो, कहो। कहने लगे देखिए, आप ये बताइए आप बड़े हैं कि भगवान? उन्होंने कहा ऑब्वियसली भगवान ही बड़े हैं। कहने लगे तो फिर मुझको जो मांगना होगा वो भगवान से मांग लूंगा, आपसे मांगने की मुझको आवश्यकता क्या है। ये कहा कि जीवन में मैं भगवान से एक ही चीज मांगता हूं कि मेरे अंदर किसी चीज के चाहने का संकल्प न उठे, कोई संकल्प ही मेरे मन में ना हो कि मुझको ये चाहिए। यही भगवान से मैं मांगता हूं। और साथ में कहता हूं कि अगर कोई संकल्प आप उठाएंगे तो उसको पूरा भी आप ही करेंगे, मैं उसके लिए कोई एफर्ट करने वाला नहीं हूं। तो जीवन में किसी के साथ किसी से कोई अपेक्षा हमको नहीं रखनी चाहिए। जो भी है वो व्यवस्था भगवान स्वयं ही हर व्यक्ति के लिए करके रखते हैं। ये दूसरी मीटिंग में उन्होंने मुझको बताया। फिर और एक आश्रम निकला, वो शिमला में एक मंदिर का उद्घाटन करने के लिए आने वाले थे। मैं उस समय चंडीगढ़ में था, तो मैंने भी उनको कहा कि आप वहां आ रहे हैं तो मैं भी आपके साथ शिमला चलूंगा। उन्होंने कहा ठीक है चलना। चंडीगढ़ आए, वो एक अपने शिष्य के साथ रुके हुए थे घर में, ये कुछ शिष्य के साथ रुके हुए थे। तो उनको लगा कि अब ये कहाँ मेरे साथ वहां जाएगा, वहां बहुत भीड़ रहेगी शिमला में। उन्होंने कहा तुम घर ही आ जाओ। तो मैं गया वहां जहां वो रुके हुए थे। तो तीसरी बार भी फिर से वही हुआ कि सबको उन्होंने बाहर किया और अकेले मुझको जिस बेडरूम में वो रुके हुए थे वहीं एक चेयर डाल करके वहीं मुझको उन्होंने बैठाया अपने पास। फिर कुछ बातें चलती रही, लोक व्यवहार की थोड़ा बहुत। आफ्टर दैट वो वापस आए स्पिरिचुअल चीजों को डिस्कस करने के लिए, उस पर बात करना शुरू किया। कहने लगे देखो, जब जीवन में साधना करते करते आपके अटैचमेंट्स कम हो जाते हैं, थोड़ा वैराग्य का भाव आ जाता है, आपको फ्रीडम थोड़ा महसूस होने लगती है, जब सब कुछ ये चला जाता है और थोड़ा आनंद की अनुभूति होने लगती है आदमी को, तब एक चीज बच जाती है और वो है सात्विक अहंकार। कहले फॉर एग्जाम्पल, जब मैं टीवी के सामने, कैमरे के सामने बैठता हूं, साधकगण सामने बैठे रहते हैं, श्रोता लोगगण बैठे रहते हैं, मैं बोलता हूं कुछ और वो श्रोतागण क्लैपिंग करते हैं। तो कहने लगे मुझको बड़ा अच्छा लगता है, अंदर से गुदगुदी सी होती है हृदय में।
ये सात्विक अहंकार है। ये हमारे प्रयास से जाता नहीं है। इसका तरीका सिर्फ एक ही है कि भगवान से ही प्रार्थना करो कि हे भगवान, बाकी सब तो आपने ले लिया, ये एक बचा है, इसको भी आप ले लीजिए, मैं तो इसको नहीं छोड़ सकता। तो कहते हैं कि फिर मैं अपने कमरे में बहुत बार अकेला रहता हूँ, तो जोर जोर से गाने लगता हूँ, नाचने लगता हूँ, हंसने लगता हूँ। ऐसी अंतरंग बातें सत्यमित्रानंद जी ने उस बार मुझसे शेयर किया वहाँ चंडीगढ़ में। जब खत्म हुआ, मतलब हम लोग मतलब बैठे थे, बाहर से जो होस्ट ने कहा कि अब खाने का भोजन का समय हो गया है, तो आप आइए भोजन के लिए। तो एक थाली में भोजन लेकर के आए। उन्होंने वो जो भगवान की एक छोटी सी मूर्ति लेकर के वो चलते थे, उसके सामने उस भोजन को रखा, अर्पित किया भगवान को, और थोड़ी देर बाद वो भोजन डाइनिंग टेबल पे ले जाया गया। और वहाँ सत्यमित्रानंद जी और मैं, हम दोनों बैठे थे, बाकी होस्ट लोग सर्व कर रहे थे। तो फिर उन्होंने उसमें से कुछ भोजन निकाल करके मेरी थाली में प्रसाद रूप से रखा अपनी थाली से। और फिर खाना खत्म होने के बाद जब उनको पान दिया गया, तो आधा पान उन्होंने तोड़ा उसमें से और वो मुझको दिया खाने के लिए। तो इतना प्रेम और आशीर्वाद सत्यमित्रानंद जी से मुझको मिला, और जो उनकी अंतरंग बातें थी वो भी उन्होंने काफ़ी मुझसे शेयर की इसमें। आई फील सो ब्लेस्ड दैट इस तरीके के महान व्यक्तियों से, गुरु लोगों से मुझको मुलाकात मेरी होती रही और उनका आशीर्वाद मुझको मिलता रहा। फिर वहाँ कुछ दिन निकले। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है और मुझको सर्दी लगती भी बहुत ज़्यादा है, टॉलरेट ज़्यादा नहीं कर सकता। वहाँ घर में ही थे, या तो गेस्ट हाउस में रहते थे या ऑफिस में, उसके अलावा कहीं जाते नहीं थे। मार्च आया, सोचा चलो अब मौसम थोड़ा सा बेटर हो गया है, अब कहीं घूमने चला जाए, थोड़ा बहुत निकला जाए घर से पहली बार बाहर। तो मैंने अपने साथी लोगों को बोला कि भाई कहाँ जाना चाहिए जरा बताओ। उन्होंने वो शिमला के आसपास की जगह बताई। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, शिमला तो मेरा देखा हुआ है, वहाँ मैं नहीं। तब उन्होंने कहा कि अच्छा एक और जगह है, उसका नाम कुछ बताया उन्होंने, वो मेरा सुना हुआ नाम नहीं था, मुझको लगा चलो ये डिफरेंट जगह जा रहे हैं हम, तो मैं चलो अच्छा चलते हैं। तो वही सैटरडे संडे सोचा छुट्टी के दिन वहाँ चले जाएंगे। वहाँ गए, लंच का अरेंजमेंट था शिमला में। वहाँ जो कमिश्नर थे वो एक संत के, तिब्बतन संत के शिष्य थे। लंच टेबल पे बात करते उन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी हैं यहाँ टाकलुंग क्षेत्र रिपोल से। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने चलो मिल लेते हैं। या नहीं सर, वो हिंदी इंग्लिश जानते नहीं हैं और तिब्बतन हम लोग नहीं समझते हैं, इसलिए कम्युनिकेशन तो कोई हो नहीं पाएगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं, कम्युनिकेशन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये तो संत के पास बैठ गए, उनका जो भी प्रभाव है, उनकी जो भी वाइब्रेशंस हैं, वो अपने आप आ जाती हैं, उसके लिए मिलने की जरूरत नहीं है। तब उनको लगा कि अच्छा ये कुछ सिंसियर हैं अबाउट साधना। वहां से हम लोग गेस्ट हाउस में गए जहां रुके हुए थे। तो बहुत अच्छी फीलिंग हमको दोनों को होने लगी। और उन्होंने कहा था, जो हमारे कमिश्नर थे, कि वो मैं अपॉइंटमेंट लेके उनसे आपको कम्युनिकेट करूंगा। तो अपॉइंटमेंट फिक्स होने के पहले से ही हम लोगों को, दोनों को बहुत अच्छा लगना शुरू हो गया, और हमको ये मालूम नहीं था कि क्यों लग रहा है अच्छा। फिर उनका फोन आया कि कल दोपहर 12 बजे का टाइम दिया है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, चलेंगे। तो अगले दिन दोपहर में 12 बजे
हम लोग उनके पास गए, रिपोन्से जी के पास बैठे, तो उन्होंने कुछ जो उनका अलग टाइप का वस्त्र होता है जिसके अंदर भी रखने की काफ़ी चीज़ें जगह होती हैं, उसमें से एक स्टिक निकाला उन्होंने वुडन, कुछ मंत्र बोले और हम दोनों के सर पे उसको थोड़ा ठक ठक किया, मतलब वेल बीइंग और हैप्पीनेस के लिए और स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद हम लोगों को उन्होंने वहां दिया। फिर वहां से बाहर निकले, वहां बैठ ध्यान मंदिर में बैठे, उनके एक बहुत सुंदर भगवान बुद्ध की मूर्ति उन्होंने हमको दी, गिफ्ट, बाय वे ऑफ गिफ्ट। वहां से वापस आए गेस्ट हाउस में, सुमन आकर के लेटी बिस्तर पर, अब मैं बैठा था लोगों के साथ बात कर रहा था, इतना जबरदस्त टिप टू टो वाइब्रेशन शुरू हुआ उनके बॉडी में, सुमन के। उसी समय फिर मैंने गुरुजी को फोन किया, अपने मुगले सर को, कि मैंने कहा आज एक उनके पास गए थे, गुरुजी के पास। कहले अरे वहां तो जाने के पहले ही आपको अच्छा लगना शुरू हो गया था। मैंने कहा हाँ। कहले वो बहुत पहुंचे हुए संत हैं, उनका बॉडी से अटैचमेंट न के बराबर हो गया है। उनका फोटो लिया आपने? मैंने कहा नहीं, फोटो तो नहीं लिया। कहने रखूं? वो ज्यादा बात नहीं करते थे गुरुजी, तो फोन उन्होंने रख दिया। तब फिर मैंने उनका फोटो लिया, मंगवाया, और फिर अभी जो मैं पूजा प्रार्थना जहाँ करता हूँ उसको वहाँ रखे रहता हूँ, एक आशीर्वाद के रूप में वो विद्यमान रहते हैं। फिर एक बार घूमने निकले हिमाचल प्रदेश, बहुत मोनेस्ट्रीज में गए, बहुत गुरु लोगों से मिले, सबका आशीर्वाद मिलता रहा, बड़ी आनंदपूर्ण यात्रा रही। वहां से वापस आते हुए फिर हम एक पालमपुर एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ एक विशुद्धानंद सरस्वती जी, उनकी एज उस समय 137 ईयर्स थी, देखने में भी काफी वृद्ध लगते थे। उस एज में भी वो खीर अपने हाथ से ही बनाते थे, वो जो भी विजिटर्स आते थे उनके पास उनके लिए, और खीर उनको सबको देते थे। और ऐसा कहते हैं लोग कि कितने भी लोग आ जाएं, उस पात्र में से खीर कभी खत्म ही नहीं होती थी, बिल्कुल अक्षय पात्र ही था वो। वहां काफी देर हम लोग बैठे और फॉर फ्यू मिनट्स डायरेक्टली आई टू आई कांटेक्ट उन्होंने मेरे साथ और थोड़ी देर मेरी वाइफ के साथ काफी टाइम रखा। उसका क्या प्रभाव हुआ होगा ये तो मुझको मालूम नहीं, पर इतनी साधना के बाद उन्होंने इस लायक हमको समझा, ऐसा आई टू आई कांटेक्ट काफी देर तक रखा, तो अवश्य ही हमारे रूपांतरण के लिए बहुत कुछ उन्होंने आशीर्वाद के रूप में दिया होगा। वहां से निकले, आगे चले, तो ये पालमपुर के पास ही एक दूसरे स्वामी जी रहते हैं, उनका नाम है स्वामी अमर ज्योति। ये उस समय 147 ईयर्स के थे जब हम मिले उनसे, और इतने फिट, फिजिकली इतने ज्यादा फिट कि वो बैठे बैठे, जब काफी उनकी बॉडी भी लंबे चौड़े थे, पर्सनैलिटी, वो हाइट भी काफी ज्यादा थी, वेट भी अच्छा खासा था, बट नीचे बैठे बैठे सीधे खड़े हो जाते थे विदाउट एनी सपोर्ट। और उनको बारे में कहते थे सब लोग कि वो कुछ भी नहीं खाते हैं, ना पानी पीते हैं, एक आध महीने में कभी एक नारियल पानी पी लेते हैं, अदर देन दैट कुछ भी नहीं लेते वो। तो उनसे मुलाकात हुई, वो महाअवतार बाबा के ही शिष्य हैं, उन्हीं से दीक्षा उनको मिली है। वो साल भर में 2 बार
अलग अलग रास्तों से कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं, पैदल ही जाते हैं। और सर्दी के मौसम में फ्रोजन मानसरोवर लेक के ऊपर बैठ करके एक सिंपल चोगा पहने रहते हैं वाइट, उस चोगे को पहन करके वो वहीं साधना करते हैं, वहीं मंत्र जाप करते हैं। इनके साथ जब बैठे तो कई चीजें उन्होंने मेरे साथ शेयर किया अपने जीवन की। और जब मैं पहली बार गया तो उन्होंने हवन कराने के लिए, कई लोग थे हम लोग, तो मुझको अकेले को उन्होंने कहा कि आप हवन पे बैठिए, हवन करिए। तो हवन चल रहा था तो मुझको भी पार्टिसिपेट करने के लिए उसमें बोला। एक बार नित्यानंद जी ने भी मुझको सेलम ले गए थे हवन में पार्टिसिपेट करने के लिए। ब्रजेश्वरा जी भी साल में 3 जो फंक्शन उनके आश्रम में होते थे वहां भी हवन होता था। मेरा परिवार भी आर्य समाजी है तो वो लोग भी हवन करते थे। तो मैं तो हवन नहीं करता, अभी भी नहीं करता हूं, लेकिन उन्होंने जब मुझको बैठाया हवन के लिए तो मुझको लगा कि लगता है जैसे पहले मैं पूजा प्रार्थना नहीं करता था, जप नहीं करता था, पुराण नहीं पढ़ता था, वो सब चीजें एक एक करके गई। तो शायद कभी जीवन में वो समय भी आएगा जहां हवन की भी आवश्यकता होगी। तो अभी मैं उसका इंतजार में हूं, अभी तो नहीं आया है। एक दिन बताने लगे कि मैं जंगल में रहता था। 1935 में मैं उसमें अमरनाथ केव के अंदर रहता था, 5-6 साल वहां रहा। पासपोर्ट पे भी मेरे वहीं का एड्रेस है। तो एक गांव में गया मैं, तो वहां मैं जंगल की तरफ जब जाने लगा, लोगों ने कहा उधर मत जाइए, एक शेरनी के 2 बच्चे, उनको एक आदमी को उठा लाया। तो शेरनी बहुत एग्रेसिव हो गई है, इसलिए वहां जाने में बहुत खतरा है। उन्होंने कहा अच्छा, वो बच्चे कहाँ हैं? लाओ, दो उनको, बच्चे दो मुझको। तो जिसके पास भी थे वहां से स्वामी जी ने वो दोनों बच्चे लिए और लेकर के जंगल की तरफ चल दी। शेरनी मिल गई। पहले उन्होंने एक बच्चा छोड़ा शेरनी की तरफ, उस समय बहुत एग्रेसिव मूड में थी टू स्टार्ट विद, लेकिन जब एक बच्चा उसके पास आ गया तो उसको प्यार व्यार करने लगी, थोड़ा शांत हो गई। फिर उन्होंने दूसरा बच्चा भी छोड़ दिया और वो भी उसके पास जा करके दोनों बच्चे दूध पीने लगे। क्या फिर मैं भी गया शेरनी के पास और मैं भी दूध पीने लगा उसका शेरनी का दूध मैंने भी पीना शुरू कर दिया। तो मुझको भी पीने दिया उन लोग, शेरनी ने दूध। क्या आफ्टर वाइल मेरे मन में ऐसा एक विचार उठा कि ये एक बच्चा मुझको अगर मिल जाए इसका, तो मैं इसको साथ लेकर के घूमूंगा। तो थोड़ी दूर में गया, वापस जाने के लिए जा रहा था। मैं देखा पीछे शेरनी की तरफ बड़े प्यार से देख रही थी और उसने एक पैर से बच्चे को ऐसे उछाला जैसे फुटबॉल उछालते हैं और मेरी तरफ फेंक दिया उस बच्चे को। तो मतलब जितने जीव जंतु हैं वो हमारे मन की भावना, हमारे हृदय की भावना को अच्छी तरह समझते हैं। इस बात को उन्होंने शेयर किया और वो बच्चा लेकर के ये आ गए। तो खैर उसको ये वेजिटेरियन डाइट, दूध दूध पे ही पालते थे। तो एक बार इनको कहीं जाना था तो एक आर्मी कैंप में भी ये जाते रहते थे, आर्मी वालों के पास, वहाँ हिमाचल प्रदेश में। तो उन्होंने कहा चलिए ये बच्चा हम लोग रख लेंगे, आप जहाँ भी जाना हो गया आ जाइए। उन्होंने उसको नॉनवेज खिलाना शुरू कर दिया। नॉनवेज खिलाने लगे तो फिर थोड़ा वो एग्रेसिव हो गया। फिर वो आसपास के जो लोग थे उनकी बकरियां वकरियां भी खाने लगा। तो खैर फिर जब गुरु जी को ऐसी कंप्लेंट मिली तो फिर उन्होंने नाथ संप्रदाय का जो एक कड़ा और कुंडल होता है कान में, वो शेर को पहनाया, शेरनी के बच्चे को, और फिर उसको जंगल में उन्होंने छोड़ दिया। फिर एक दिन बैठे थे तो कहने लगे कि सबसे बड़ा
जो ध्यान को इनिशिएट करने का माहौल है वो प्रकृति ही हमको प्रोवाइड करती है। जब हम प्रकृति के संपर्क में होते हैं, नदी के संपर्क में होते हैं, हिमालय को देखना, नदी को देखना, प्रकृति को देखना, ये अपने आप में एक ध्यान को इनिशिएट करने में बहुत सहायक होता है। बिना किसी एफर्ट के वहां ध्यान की शुरुआत हो जाती है। एक मैं पुस्तक पढ़ रहा था, सुपे जी के गुरुजी हैं विठल रामानुज, उनकी, उसमें उन्होंने सुपे जी से पूछा कि ये उद्दीपन क्या होता है। तो इन्होंने कहा कुछ जलाने, दीपक जलाने की बात है। कहते हैं हाँ, टेक्निकल मीनिंग तो वही है, पर वास्तविक चीज क्या है कि जब हम प्रकृति के संपर्क में होते हैं, नदी पर्वत के संपर्क में होते हैं, वनस्पति के संपर्क में होते हैं, तो वहां ध्यान अपने आप शुरू होता है। ये जो इनिशिएशन है थ्रू प्रकृति, इसी को उद्दीपन कहते हैं। यही इनिशिएशन होता है प्रकृति के द्वारा। तो इस प्रकार और भी बहुत सारी घटनाएं थी, पर अब उनको मैं ज्यादा जिक्र नहीं करता। अब आगे चले हम लोग, और कुछ दिन निकले, गए मैक्लोडगंज, दलाई लामा जी से मिले। वहां जब दलाई लामा के साथ बैठे, उनके साथ बैठे, तो मेरा हाथ 20 मिनट्स अपने हाथ में रख करके, दोनों हाथ के बीच में मेरा एक हाथ रख करके फॉर 20 मिनट्स दलाई लामा जी बैठे रहे। उस समय वो मुझसे बात कर रहे थे, कि क्या डिफरेंस है हिंदुइज्म में और बुद्धिज्म में। तो कहने लगे कि हिंदू भगवान को मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं, बुद्धिस्ट लोग उसको नहीं मानते। तो मैंने उनको कहा कि अगर बहुत हायर लेवल पर जब हिंदुइज्म में जाते हैं तो वहां भी अलग अलग आत्माओं का कंसेप्ट नहीं है। वहां भी निर्गुण और निराकार प्रभु को वही बताया गया है। तो निर्गुण और निराकार होना और न होना, जैसा आप लोग कहते हैं कि शून्य है, वो एक ही बात है। इस तरीके की बातचीत उनसे 20-25 मिनट हुई। अब उनसे भी क्या मिला वो तो मुझको नहीं मालूम, लेकिन अवश्य अगर ना कुछ मिलना होता तो 20 मिनट शायद मेरा हाथ पकड़ करके वो अपने हाथ में रख करके ना बैठे होते। मेरा ड्राइवर था, उसने कहा सर दलाई लामा जी से मुझको भी मिलना है। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो मैंने उनको कहा, दलाई लामा जी को, मैंने कहा मेरा ड्राइवर भी मिलना चाहता है। कहा हाँ हाँ बुलाइए बुलाइए। तो बुलाया उसको, सरदार जी थे वो। तो बाकी सब लोगों से तो बड़ा डिस्टेंस ही मिल रहे थे वो, पर इसके अंदर कोई बहुत पोटेंशियल रहा होगा आगे। इसको बिल्कुल हक करके, बिल्कुल गले लगा करके वैसे आप मिले ड्राइवर से। तो ये जो अपने गुरुजन होते हैं, इनके अंदर हमारे आंतरिक स्थिति क्या है वही महत्वपूर्ण है। हम बाहर से क्या हैं उससे उनका कोई संबंध नहीं होता। तो ऐसा एक यूनिवर्सल प्रेम उनके अंदर देखने को हम लोगों को मिला। तो आज कुछ मेडिटेशन करवाने वाले हैं गौड़ साहब, जिसमें कितना लंबा होगा ये पता नहीं, इसलिए आज का सेशन थोड़ा जल्दी खत्म करते हैं और बाकी बात अगले सेशन में करेंगे। तो सब लोगों ने इतने प्रेम से सुना, सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद सुतंत कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे आपने दलाई लामा से मीटिंग का जिक्र किया तो मुझे अपनी मीटिंग याद आ गई।
कि बहुत दिनों से रंजना के मन में इच्छा थी कि दलाई लामा से मिलना है, ध्यान में ऐसा लगा था उसे। तो जब मैं दिल्ली में पोस्टेड था तो मैंने पता किया, तो पता लगा कि उनके सेक्रेटेरिएट ने बोला कि आप पत्र लिख दीजिए, अगर उनको पसंद आएगा या होगा तो मिलना हो जाएगा। तो पत्र लिखा था, लेकिन ये 2-3 बार लिखा, कुछ उसका हुआ नहीं था। फिर जब मैं दिल्ली में पोस्टेड था तो किसी से ऐसे मुलाकात हुई जिनकी कुछ जान पहचान थी उधर सेक्रेटेरिएट में, तो हमारे को मिल गया अपॉइंटमेंट। लेकिन जब हम पहुंचे वहां तो कोई बहुत बड़ा उत्सव हो रहा था और हजारों लोग वहां पर आए हुए थे मैक्लियोडगंज में। तो जिस दिन हमारा अपॉइंटमेंट था उससे एक दिन पहले हम सेक्रेटेरिएट में गए पता करने। तो जो उनके सेक्रेटरी थे हिज होलीनेस के, उन्होंने कहा कि हाँ, आपका अपॉइंटमेंट तो दिया था, लेकिन इतनी इतनी सारी चीजें हैं कि मुझे लगता नहीं है कि कल आपकी मुलाकात हो पाएगी। तो आप थोड़ी देर रुक जाइए, लिस्ट अभी फाइनल होकर आ रही होगी, देख लेते हैं उसमें आपका नाम है कि नहीं। तो थोड़ी देर में लिस्ट आ गई। तो उन्होंने देखा तो उनके उस चेहरे पर एक आश्चर्य का भाव उभरा। उन्होंने कहा कि 80% अपॉइंटमेंट्स तो कैंसिल हो गए थे, लेकिन तुम्हारा अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं हुआ है, तो कल तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। तो हम दूसरे दिन पहुंच गए और वहां पर बहुत आपाधापी थी, बड़े फंक्शंस हो रहे थे, बहुत लोग थे चारों तरफ। और तो और एक विदेश से एक टेलीविजन क्रू आया हुआ था जिसे दलाई लामा का इंटरव्यू लेना था, तो उसकी बहुत सारी तैयारियां चल रही थी। तो जहाँ पर वो कक्ष है जिसमें वो लोगों को मिलते हैं, उससे पहले एक दूसरा कमरा है जहाँ की वेटिंग रूम इन वेटिंग है, जहाँ लोग वेट कर सकते हैं। तो हम वहाँ बैठे हुए थे। तो तब तक एक उनके स्वामी आ गए। उन्होंने आकर हमसे पूछा कि आप क्यों मिलना चाहते हैं हिज होलीनेस को, कोई आपको कोई विशेष ब्लेसिंग चाहिए, कुछ चाहिए? तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, हमें तो कुछ चाहिए नहीं, और हम सिर्फ उनके दर्शन करना चाहते हैं। तो हमारे मन में ऐसा था कि कहीं दर्शन हो रहा होगा, हम भी उधर लाइन में लग जाएंगे या देख लेंगे। लेकिन वहां पर करीब हम 1.5 घंटे इंतजार करते रहे और थोड़ी देर बाद इतनी उस शक्ति थी उस जगह पर कि लगता था पूरा एटमॉस्फेयर और सब कुछ वाइब्रेट कर रहा है, और अंदर से जैसे कोई चीज खुलने लगी। और मैं और मेरी पत्नी दोनों बस रोते थे। कारण हमें पता नहीं था, लेकिन कोई चीज थी जो हमको द्रवीभूत कर रही थी, अंदर से पिघल पिघल कर कुछ बाहर निकल रहा था, और हम रोते ही रहे इस तरह से करीब 1.5 घंटे। फिर हमारा नंबर आया तो हम गए विजुअलिनेस कमरे में मिले। जैसे स्वतंत्र कुमार जी ने बताया कि एक तो वो जब मिलते हैं तो वो अपनी उंगलियां फंसा देते हैं दूसरे के हाथ में, बहुत जोर से पकड़ते हैं, बड़ी ताकत है उनमें, और हाथ पकड़ कर बैठ जाते हैं। और बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने बात की और कहा कि भी हम लोग तो बहुत, हम जो तिब्बतन बुद्धिज्म है वो हिंदुइज्म का बहुत शुक्रगुजार है, क्योंकि हमको यहाँ पर शरण मिली है इस देश में। और फिर उन्होंने बातों बातों में इन दोनों को देख करके कहा कि तुम दोनों तो ध्यान के मार्ग पर हो, लेकिन ध्यान में बहुत आग होती है, और कभी कभी इस आग में जो आदमी तपने लगता है तो उसके अंदर थोड़ा सा प्रेम में थोड़ी सी कमी, उन्होंने हाथ से ऐसे इशारा करके बताया, थोड़ी सी कमी होने लगती है, वो बहुत चीजों से कट जाता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि करुणा अवश्य होनी चाहिए। करुणा रहेगी तुम्हारे अंदर तो जो ध्यान का रूखापन है वो तुमको नहीं सताएगा। और करुणा पर ध्यान करना। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने सोच कर कहा कि
करुणा पर ध्यान करना। और ये बड़ी अच्छी बात थी क्योंकि हम मैक्लियोडगंज में जब घूम रहे थे, तो हमने एक दुकान से उसी दिन 11 बजे के करीब जो अवलोकितेश्वरा की मूर्ति एक खरीदी थी। और अवलोकितेश्वरा जो है वो बुद्ध का करुणा रूप का अवतार है। और दलाई लामा के बारे में मुझे ये बाद में पता लगा कि सब लोग कहते हैं कि वो जो बुद्ध के करुणा स्वरूप हैं वो अवलोकितेश्वरा के अवतार हैं इस जन्म में। तो जब हम उनसे मिलकर और उनके सामने भी बार-बार ऐसा होता था कि हमारी आँखों से आँसू बहते रहते थे। और जब हम उनको मिलकर नीचे उतरे, तो लगता था जैसे अंदर से खाली हो गए। और हमें उसी दिन शाम को ट्रेन पकड़नी थी, पठानकोट रेलवे स्टेशन आए, जहाँ से ट्रेन पकड़नी थी। वहाँ से मैंने मुंगले सर को फ़ोन किया, उनको बताया। तो उन्होंने कहा कि तुम दोनों के अनेक जन्मों के बहुत सारे जो इमोशनल बैगेज था, इमोशनल डेब्रीज़ थीं, वो आज उनके सामने बह गईं, उनके प्रभाव से बह गईं। तो उनका प्रभाव तो हमने उनको मिलने से 1.5 घंटे पहले से ही महसूस करना शुरू कर दिया था, जब हम उनके स्थान में पहुँचकर उस जो वेटिंग रूम था उसमें बैठे थे। तो ये जो महापुरुष होते हैं, इनके बारे में क्या बताया जाए? और उनकी जो सबसे अच्छी बात लगती है वो ये कि वो किस तरह लोगों को मिलते हैं, ये देखने लायक होता है। मैंने बाहर भी दिल्ली में इधर-उधर उनको देखा कई बार, तो कब भीड़ में जा रहे हैं, लोग खड़े हैं, कब किसको गले लगा लेंगे पकड़ कर के, और पकड़ कर थोड़ी देर रखते हैं अपने पास, ऐसा नहीं कि गले लगाया तो तुरंत छोड़ दिया। तो जिसको स्पर्श मिलता है उसका तो न जाने क्या उसका कल्याण हो जाता है। बहुत ही अनोखा अनुभव था। और जब तक ये श्वास रहेगी तब तक वो अनुभव जो है बहुत ही सटीक ढंग से अपने अंदर बैठा रहेगा। बार-बार मन में इनके लिए प्रणाम उठता है, प्रणाम का भाव उठता है। बहुत भाग्य थे हमारे जो हमको ऐसे महापुरुष थे। स्वतंत्र कुमार जी को मैंने ये कहा था कि आज आप थोड़ा जल्दी खत्म कर दीजिएगा तो मैं ध्यान कुछ कराऊँगा, क्योंकि मेरे को खुद पता नहीं कि कितना समय लगेगा, हो सकता है जल्दी भी खत्म हो जाए, लेकिन मैंने ही कुछ समय ले लिया अभी तो, 10 मिनट। आज हमारा अंतिम वेबिनार है इस साल का। तो ऐसे ही सुबह मैं सोच रहा था कि क्या ध्यान कर सकते हैं हम या क्या होना चाहिए। तो अंदर से ऐसी प्रेरणा हुई कि आज जो है वो मृत्यु पर ध्यान करें तो यही उचित है। मनुष्य के जीवन में जब जन्म होता है, तो उसके साथ-साथ उस जीवन का उस जीवन के सिक्के का जो दूसरा पहलू है वो मृत्यु है। और मृत्यु अवश्य संभावी है, होने ही वाली है। अक्सर ऐसा होता है कि किसी न किसी भ्रांति में या किसी न किसी धारणा में फँस करके हम मृत्यु को देखना नहीं चाहते हैं। पारंपरिक रूप से ऐसा कहते हैं कि मृत्यु अशुभ है, उसके बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर हमने ध्यान को अपनाया है तो ध्यान को हम देखें, तो ध्यान भी एक तरह का मृत्यु है, क्योंकि हम जीते जागते बैठ जाते हैं, शरीर को स्थिर करते हैं, इंद्रियों को स्थिर करते हैं, फिर शरीर और इंद्रियों का भान नहीं रहता। मन का भान रहता है, मन को भी स्थिर करते हैं। और अगर मन स्थिर हो गया, तो मन का भी भान नहीं रहता। तो अपने अस्तित्व को जानने के लिए इंद्रियाँ और मन यही दोनों चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि हम हैं। लेकिन जब ये भी नहीं है, दोनों नहीं है, उसके बाद भी हम तो रहते हैं। तो जो चीज़ें हमें बताती हैं कि हम हैं, वो नहीं है, तो ये एक तरह की मृत्यु ही है। ध्यान
मृत्यु में प्रवेश करने की विद्या का नाम है। लेकिन ये विद्या ऐसी है जो हमें ये सिखा देती है कि अंततः मृत्यु तो नहीं है, लौटकर हम फिर आ जाते हैं वापस। तो वास्तव में ऐसा है कि ध्यानी के लिए मृत्यु नहीं है, क्योंकि वो जीते जागते मृत्यु में प्रवेश कर सकता है। उसके लिए ऐसा ही है जैसे हम सोने के लिए जाते हैं, सो जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। बस सोने और मृत्यु में फर्क इतना है कि सोने में हमें पता नहीं रहता है कि हम वापस आएंगे। मृत्यु में हम चले जाते हैं तो ये शरीर, ये चोला नहीं रहेगा, कोई और चोला मिलेगा, ये पता रहता है। तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा ऐसा चिंतन होना चाहिए या विजुअलाइजेशन होना चाहिए जिससे हम मृत्यु को थोड़ा और करीब से जान सकें। शास्त्रों में इसकी बहुत महत्ता बताई गई है। जिन लोगों ने कठोपनिषद पढ़ा होगा तो नचिकेता के बारे में जानते होंगे कि नचिकेता का पिता जो था वो बहुत यज्ञ कर रहा था, क्योंकि उसे बहुत बड़ी आयु चाहिए थी, बहुत पुण्य कमाना था। लेकिन उसने बहुत लोगों को बुलाया, ब्राह्मणों को, सबको मुनादी कर दिया कि आओ मैं कुछ दूंगा। लेकिन बालक देख रहा था कि पिता जो है, उसके पास जो संपत्ति है उसमें जो उच्छिष्ट है, जो कुछ बचा खुचा है, पहले वो ही दान में दे रहा है। गायें दान में दे रहा है तो वो गायें दान में दे रहा है जो बूढ़ी हो गई हैं, जिनका दूध सूख गया है, अब दूध नहीं है। इस तरह से चीजें दे रहा है। जो चीज उसके काम की नहीं है वो लोगों को दे रहा है, और पुण्य भी कमाना चाहता है, और उस पुण्य के भरोसे जो है अपनी जिंदगी को बढ़ाना भी चाहता है। तो और पिता ने बड़े गर्व से ये भी मुनादी करवाई है कि मैं सब कुछ दान में दे दूंगा। तो नचिकेता उससे पूछता है कि तुम मुझे दान में कब दोगे? तो जो हम लोग साधारणतया जगत में हर चीज को अपनी संपत्ति समझते हैं, अपने बच्चों को भी अपनी संपत्ति समझते हैं, लेकिन वो प्रिय संपत्ति है। तो वो जब पूछता है कि दान में मुझे कब दोगे, तुमने तो कहा है कि सब कुछ दान में दे दोगे, तो पिता बहुत नाराज हो जाता है। जब नाराज हो जाता है तो उसको इस बात का पता नहीं रहता है कि क्या चीज कहनी है और क्या नहीं कहनी है। तो वो बोल देता है कि जा, तुझको यमराज को दिया, मतलब तुझको मृत्यु को दे दिया। तो बालक तो तैयार हो जाता है, कहता ठीक है, आपने मृत्यु को दे दिया तो मैं जाता हूँ मृत्यु के पास। और बालक चलने लगता है, चला जाता है। तो ये जो नचिकेता की यात्रा है, वो मृत्यु के पास जाता है, यमराज के दरवाजे पर पहुंचता है तो यमराज नहीं है। 3 दिनों बाद यमराज आते हैं तो ये पूछता है, वो पूछते हैं क्यों आए हो? उनका कि मैं जानना चाहता हूँ कि जीवन का रहस्य क्या है, और इस रहस्य को बताने के लिए कौन सबसे ज्यादा ऑथराइज्ड है, कॉम्पिटेंट है आपके सिवा, तो आप मुझे बताइए। यमराज कहते हैं कि नहीं बेटा, ये तो बहुत मुश्किल है, तुमको क्या करना है जान करके, और मैं इसके बदले तुमको इतने वर देता हूँ, तुमको ये चीजें दे देता हूँ, तुम ये सब ले लो, चले जाओ वापस। तो कहता है नहीं, मुझे तो बस यही रहस्य चाहिए। और तब यमराज जो है नचिकेता को उपदेश देते हैं आत्मज्ञान के बारे में। तो मृत्यु से आत्मज्ञान का उपदेश, ये अनूठी प्रथा है जो कठोपनिषद में बताई है। लेकिन नचिकेता की जो यात्रा है, वो मृत्यु के पास जा रहा है, मृत्यु के द्वार पर जाता है, और वहां मृत्यु नहीं मिलती, यमराज नहीं मिलते। ये एक रूपक है, एक मेटाफर है। जब हम मृत्यु को जानबूझकर ढूंढने चलते हैं तो मृत्यु नहीं मिलती, मृत्यु का पर्दा गिर जाता है, और जो इटर्नल लाइफ है, अमरत्व है, उसमें प्रवेश मिल जाता है। कुछ दिनों पहले हमने क्रिसमस मनाया, तो जीसस क्राइस्ट ने अपने शिष्यों को बोला था कि आई हैव कम
here to give you eternal life. तो इटर्नल लाइफ का अर्थ ये नहीं कोई अमृत का घड़ा वो लेकर गए थे कि पिला दिया तो आप 2000 साल तक जिएंगे। ये शरीर तो जैसा है वैसा एक दिन गिर ही जाएगा, नहीं रहेगा, लेकिन ये पता रहेगा कि मैं हूं। इस भाव में, इस अनुभव में या अनुभूति में प्रवेश कर जाने का मतलब है मृत्यु को जीत लेना। और जो हमारे विज्ञ पुरुष हैं, जो ज्ञानी हैं, आत्मज्ञानी, वो लोग उसी स्थिति में जीते हैं कि जब समय आए तो चले जाने का। हमारे सोली तावरिया जी ने एक बार कहा था, देयर इज एन ओल्ड चाइनीज सेइंग that an outgoing breath does not guarantee an incoming breath. So each time you breathe out, be prepared. That breath may not come back. It may be your last breath. So you have to be prepared to leave the body whenever it has to happen. And he said smilingly, when the time comes, you go out as if you are going out shopping. तो मृत्यु के वरण के लिए या मृत्यु की जो के स्वागत के लिए इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है कि हम उस तरह से जाएं खुशी खुशी जैसे हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं। तो इसी में हम एक छोटा सा प्रयास करेंगे, देखें कामयाब होते हैं कि नहीं होते हैं। तो आप सभी एक अच्छे आसन में बैठें। वैसे इस ध्यान के लिए तो ज्यादा अच्छा होता, कोई जो लोग लेट जाते हैं उनके लिए ज्यादा अच्छा है, लेकिन ये पहले से बताया नहीं था, आज अचानक मन में आया, बैठ कर ही। और अपने शरीर के प्रति सचेत हो जाएं, आंखें बंद करें। ये एक प्रकार से मृत्यु का चिंतन है, इट्स अ कॉन्टेम्पलेशन ऑफ डेथ। Death is not going to happen, so don't be scared. But we can learn some good lessons about it. So with closed eyes, become aware of your whole existence in this body and visualize that you have been given this understanding or this information somehow that death might arrive soon, say 3 months from now. You have to start preparing. So in your mind's eye, think of all pending matters. Just look at your life. What are the things that you would like to wind up and close? Think of the property issues. Think of your responsibilities. Any financial settlements that may be there.
bank balances that need to be taken care of. Are there any issues of inheritance? Have you decided how things are going to be distributed when you leave? Are there any other burning issues of your life? That need to be settled within the family, with relatives, with friends? So think of all these. And mentally make a to-do list. Say to yourself, I have only this much time left. So I should not be leaving things unattended. And make a mental list of what you need to do. And see yourself doing what is necessary. Actually see yourself doing what you wish to do. And as you accomplish each task, feel a sense of relief.
If you have not made a will, make a will or make suitable arrangements. If there are any issues which are pending, some disputes are there, see yourself seeking resolution of those disputes, getting things settled, so that you do not leave things for the family. If you have any plans of doing something for the welfare of others, you have these 3 months and see yourself getting all the necessary steps taken so that you are able to get things done, whatever you want. Give yourself time and mentally see yourself accomplishing each task. Now let the scene shift. Some time has passed. You have accomplished a lot. And now you realize that there is only 1 week left. Now, what is it that you are going to do in this time? There is a growing realization that you are not able to carry your bank balances with you. You are about to embark on a journey where money is not of much help. So what do you plan to do with it? Do you want to give it to someone who needs it for essentials like education, medical treatment, etc.? Become more aware of your relationships. This week is very precious. It is your chance to prepare to leave without any unfinished business or emotional baggage. So what would you do? Meet people or let them meet you. If personal meeting is not possible, call them, speak to them.
Imagine yourself speaking to either personally or in your thoughts. Call every soul you want to meet in your thoughts and speak to them. What would you like to tell them? Bless them. Give them your love. Maybe you have spoken harshly to them or judged them at some point of time. So in your mind, seek forgiveness from them. Tell them in your heart, I am sorry. Please forgive me. I made a mistake. I should not have judged you. I give you my love and blessings. Be happy always. If you have called or summoned somebody who has hurt you or harmed you or judged you, call them. It is your time to finish off your karmic connection. Just forgive them. Tell them you are free. I forgive you. I give you my wholehearted love and blessings. May you be happy. May you prosper. Feel how light you have become after seeking forgiveness and after having forgiven. Now think of your own relationship with yourself. Have you loved yourself enough? Have there been any time when you have judged yourself?
when you have been very harsh to yourself for having made some mistake, forgive yourself for having judged yourself or having been harsh with yourself or for even having made mistakes. It is so human to make mistakes. Summon the highest compassion for yourself. Look at this apparatus called body. The body and the senses have supported you for so many years. These have empowered you. These are the instruments through which you have accomplished everything in this life. So summon the utmost gratefulness for your body and your senses. Thank them for having been such wonderful companions and servants. God has blessed you with a mind. The mind has been responsible for guiding you, for taking you higher in this world, and also in your spiritual pursuits. It has been a wonderful companion. Thank your mind. Seek the mind's blessings. Because the mind is nothing but contracted divine energy. Look at your journey through life. What a blessed journey it has been. With so many teachings. You have learned in so many ways. You have uplifted yourself. There may have been failings. There may have been difficult circumstances. There may have been some tough lessons. But with whatever understanding you had, you have done the best that was possible.
feel grateful for having done the best. Ponder over life's gifts that you have acquired in continuous growth and improved understanding. Thank and love life. Bless life itself. In this 1 week that was left with you, you have substantially closed the business of life, this life. You are at peace. And you are beginning to look forward to the onward journey. Now visualize the time when death could approach you any moment. You are lying down on your bed. Your body and mind are both calm and relaxed. You are surrounded by your loved ones, but your awareness is indrawn. You are fully within your body. Completely in the here and now moment. By and by, you start noticing how the extremities of the bodies, your toes and fingers, they start becoming cold.
You can feel the pranic energy gradually withdrawing itself from these extremities. And you can feel this coolness gradually spreading in your body, limb by limb. Watch how your pranic energy is receding. Your breath is slowing down. Your heart rate is slowing down. The awareness is limited to the area of the heart. And the head. And there is a slight click. And you notice that you are no longer in the body. You have moved out. Leaving the body behind. Now you are watching yourself from outside. It's quite an experience. You feel so light, so unburdened, so free. You are no longer required to drag yourself with the body. You can move wherever you want. You can notice many things which you could not notice before. You realize that some great souls and some of your beloved ancestors, they have come to receive you. And they are rejoicing when they see you. Just take a few moments to soak in this experience. You see that the family members have now realized that there are no signs of life in the body.
and they are mourning. People have started gathering and they are talking about you. And you try to tell each one of them that you are happy and relieved. You are so light, so free. But they do not hear you. And do not respond to you. So after some effort, you realize the futility of any attempt to talk to them, and you stop. Some time has passed. Now your body is being taken for cremation. Depending upon the religious custom, the body is going to be consigned either to fire or to Mother Earth in a grave. Visualize this happening. The funeral pyre has been prepared. The body is placed on the pyre. Fire is lit. As the flames catch up, you can see them hungrily devouring the body. The skin disintegrates first. Then it is time for the flesh. The smell of the burning flesh can be felt. Now only bones are remaining. You see the Kapal Kriya being done. The skull is hit with a log and it simply explodes and disintegrates. The body has mostly been consumed. Hardly anything is left. If you are visualizing a cremation in the grave, you can visualize how the elements are eating away, decomposing the body, and it is gradually disintegrating completely, by and by.
All this has happened under your watch. There is the pure awareness that had entered this physical form. And that awareness has still existed even after the physical form has disintegrated. You now know, I am not my body. I am pure awareness. I exist even after I have dropped this body that I had been identifying with for so long. Let this understanding sink into yourself for a few moments. Be the pure awareness that lives in the body but doesn't identify with it. Let your attention float back into your body. And before you know it, you start becoming aware of the physical body. It is in perfect shape. With your awareness, notice that breath is happening. Spontaneously. Notice that the heart is beating spontaneously. All along it has been pumping blood in your veins and arteries. All bodily functions have been happening spontaneously.
This experience has you firmly grounded in the realization that there is no death for the one who is aware. Freedom lies in the exploration of death. With closed eyes, thank everyone and everything that you have encountered in this journey of exploration, in this session. Make mental note of any lessons that might be there for you. We thank the Guru Principle, without whose guidance this meditation would not have been possible. Mentally thank yourself for having shown the courage to undertake this visualization. With closed eyes, become aware of your environment. And when you are ready, you can gently open your eyes. हम लोगों ने ध्यान के बाद तो अनुभव के बारे में पूछना बंद कर दिया था, लेकिन आज मेरी इच्छा हो रही है कि आप लोगों से थोड़ा फीडबैक लूं, कैसा लगा आप सब? कोई कुछ बताएगा? May I? हाँ प्लीज। नमस्ते। मैं शशि एरन की डॉटर हूँ, श्रुति एरन। अच्छा, मैं माँ के पास आई थी और माँ ने अपने साथ बिठाया। I reside at बिलासपुर, but मैं currently अभी उदयपुर आई हूँ माँ के पास, and I really felt light after this because एक जो sense of resentment होता है towards people who have done wrong with you, तो वो एक स्टेज तक भी आप उनको माफ नहीं कर पाते, बट जैसे ही आपने वो कपाल क्रिया का बताया एंड एवरीथिंग जस्ट एक्सप्लोडेड ऑफ तो आई लिटरली फेल्ट लाइट एंड आई वाज एबल टू sort of tell them, okay, it's fine, it's gone, it's not here anymore. Okay. So I think light that note. You really experienced forgiveness in the true sense. Yes, yes. Really I think I can feel that. I can feel light. Thank you. So, thank you. It also gives you a hint that if you practice forgiveness, I mean, you can watch some of our old videos. They're on YouTube. I think the first video that we did, first program we did was on forgiveness only. There is a forgiveness meditation there. Do that, it will really work wonders. Sure, sure. I'll follow it. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Anybody else? Sharma ji. Sir, forgiveness is the biggest virtue of the human.
और जब से मैंने तो कुछ आपके 3-4 ही प्रोग्राम अटेंड किए हैं, और मैं बहुत गुस्से वाला और हाई बीपी वाला, हाइपर टेंशन वाला व्यक्ति था। बट जब भी मुझे गुस्सा आने वाला होता है तो मुझे वो आपका याद आ जाता है, फॉरगिवनेस एंड मूव अहेड, leave the past behind. Touch wood, I am really enjoying, but too late in life. बहुत गुस्सा कर लिया सर, शायद पहले कोई सिखाया होता किसी ने। दूसरी बात सर, आज का आपने जो विजुअलाइजेशन ऑफ डेथ, कपाल क्रिया, ये सोच के तो बहुत ही मतलब बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि हम सब ये सोचते हैं, आई एम 69, 68 सर, मे बी मोस्ट ऑफ यू आर सीनियर टू मी, बट हम ये सोचते हैं कि हमारा तो दिन आएगा ही नहीं और सब चीजें छोड़ देते हैं। आपने जो 3 महीने का टाइम दिया, इससे मेरे को लगता है बहुत कुछ लोगों को सीखना चाहिए, and they should finalize their things, settle the things, so that the children live happily in life after you. No litigation. Thank you so much, sir. Very enjoying, sir. Thank you for the feedback. Anybody else, please? बड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है गौर साहब, apart from meditation and contemplation, and some of us may be already doing that exercise, kind of consciously, as to कि भाई you see the एक दिन तो आना ही है, and there's something which is bound to be there, so why not be prepared, and why not keep things kind of nicely tied up so that you leave minimum hassles for your survivors. So of course, it is not always possible to wind up everything. Some things will always remain open, but it has a very, it is a checklist which you have reminded. Yes. Thanks for doing that. You gave a total checklist. And yeah, it was different. I enjoyed it. I liked it. इसको दोबारा आपके टेप को 2-3 बार इसको करना पड़ेगा, इसको पूरी तरीके से जो है, to understand the full impact of it. Thank you, sir. मैं कुछ बोलूं? हाँ, बोलिए। बस मुझे एक शेर याद आता है कि जाने किस वक्त कूच करना पड़े, अपना सामान मुख्तसर रखिए। हाँ, सही बात है, सामान मुख्तसर रखना पड़ेगा। और ये जो कॉन्टेम्पलेशन थे, या उसी दिशा में एक प्रयास है। हाँ, over. Nobody wants to say something? Sir, can I come in? Please. Sir, in between, when things were going on, my head has dropped to such a level that I was noticing. It started paining here. And after some time, I also noticed that when I, balanced myself again, a few drops of water just flew. I mean, it was just dropping from my mouth. And there was some jerk also in my body, which I noticed. And when I came out, my eyes were also wet, though I was not crying, but there were tears in my eyes. And I could sense my father, my uncle, my grandfather, Buddy also. Yes. And I could visualize the skin burning, and I could even visualize the fluids that they are there in the flesh, body fluids that were coming out. I sense all these things. Yes, sir. So you will have quite a party, Emma, later on when you go. That's good. बहुत अच्छा. Shall we call it a day now? Kruti, I think somebody sent a message. Kruti says, Kruti, you can come live. Can you start your video? Okay. मैं पहले से भी तो मैं करती थी,
आवाज नहीं आ रही है कृति आपकी ठीक से. There is some issue with your audio. She has typed here. Thank you so much. Wonderful experience. Anyway, Kruti, okay, I have read your message which you have typed here. Thank you. So, Sir, there are still some people in meditative. okay. Yes, Mr. Dhirendra. नहीं. Yes, sir. धीरेन्द्र जी. Sir, आप देखिए एक मिनट. Mr. Dhirendra, can you hear us? He's still sitting, sir. If you can, if you. धीरेन्द्र. The, स्वतंत्र कुमार जी का उनको ध्यान गहरा लग गया है. हाँ, ऐसा ही लग रहा है. हाँ. बहुत गहरे में चले गए हैं. हाँ, गहरे में चले गए हैं. so, sir, क्या करना चाहिए? He's not listening. I think we have spoken his name. No, it's fine. Yes, sir. There's nothing. You can keep sitting. And you can sit for some time. There is no harm. Okay. Actually, this is intended to take people very deep. Yeah. हाँ, इनको एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो चुका है सर इनको. धीरेन्द्र को ना. हाँ. Where? Yes, he's still there, sir. तो नहीं, वो तो ऐसा है ना, सुमन के पास तो नंबर है वहाँ घर पे फोन. हाँ बात. हाँ. I'll take care. हाँ, सुमन can take care. Okay, sir. Okay, sir. So he will not be unattended. Don't worry. Yes, sir. Okay. I was a little worried by looking at all the faces. Okay, sir. And before I close, I just want to say to everybody that wish you a very happy New Year. And may Guru's grace be with everybody in this group and their families. God bless all of you. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sah Viryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. सद्गुरुनाथ महाराज की जय.